जय जिनेंद्र सभी को। माई सेल्फ डॉक्टर अर्चना जैन। मैं तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी दूरस्थ एवं ऑनलाइन शिक्षा केंद्र एमए पुरवाड़ जैन विद्या एवं तुलनात्मक धर्म दर्शन तृतीय पत्र ध्यान योग एवं कर्म मीमांसा, जैन योग, प्रेक्षा ध्यान के स्वरूप, पतंजल एवं बौद्ध योग, कर्म के स्वरूप और कर्म और पुनर्जन्म, इन विषयों पर हम चर्चा करेंगे। चलिए हम चलते हैं आज के नए टॉपिक पे, जैन योग स्वरूप। इसमें जैन योग में हमारे प्रस्तावना है, इसमें टॉपिक्स जो है उद्देश्य, प्रागैतिहासिक अवशेष व साधना, प्राचीन साहित्य में योग साधना, जैन साधना पद्धति, आगामी व दार्शनिक आधार, जैन साधना पद्धति का आगमेतर साहित्य, जैन पद्धति का ऐतिहासिक सिंहावलोकन, जैन योग का द्वितीय युग, जैन योग का तृतीय युग, जैन योग का चतुर्थ युग, जैन युग का वर्तमान युग। सारांश और अभ्यास प्रश्नावली। प्रस्तावना। विश्व में अनेक धार्मिक परंपराएं हैं, प्रत्येक की अपनी अपनी धारणाएं और मान्यताएं हैं। एक बात सामान्य रूप से सबके साथ जुड़ी हुई है और वह है साधना पद्धति। कोई भी धार्मिक परंपरा ऐसी नहीं है कि जिसकी अपनी साधना पद्धति न हो। बौद्ध साधना पद्धति का नाम है विशुद्धि मार्ग, सांख्य दर्शन की साधना पद्धति का नाम है अष्टांग योग और जैन साधना पद्धति का नाम है मोक्ष मार्ग। ये नाम भिन्न भिन्न है पर तात्पर्य से भिन्नता नहीं है। अभी हम सब लोग देखा 21 जून को आया था योग डे, है ना। पतंजलि रामदेव बाबा ने सब पूरे दुनिया में योग फेमस कर दिया है, लेकिन जैन धर्म के हिसाब से योग मीन्स मन वचन काय की एकाग्रता को योग कहते हैं। मन वचन काय की एकाग्रता योग। उद्देश्य, इन सबका उद्देश्य है चित्त को निर्मल करना, मनुष्य को अंतर की गहराइयों में ले जाना। ऐतिहासिक प्राग ऐतिहासिक अवशेष व साधना। वर्तमान शताब्दी के प्रारंभिक दशकों में भारतीय पुरातत्व विभाग की ओर से सिंधु प्रांत के लड़काना जिले में तथा पश्चिमी पंजाब के मांट गुरमरी जिले में जो महत्वपूर्ण खुदाई व खोज शोध हुई है, उससे भारत में एक अत्यंत प्राचीन एवं उत्कृष्ट नागरिक सभ्यता के अस्तित्व पर आश्चर्यजनक प्रभाव पड़ा है। सिंधु घाटी की मोहनजोदाड़ो मुर्दों का टीला नाम से विख्यात उक्त सभ्यता ऐतिहासिक रूप से मानव की प्राचीनतम सभ्यता मानी जाती है। वैज्ञानिकों के मतानुसार इस सभ्यता का जीवन काल ईसा पूर्व 6000 से लेकर 2500 ईसा पूर्व वर्ष तक चला रहा प्रतीत होता है। मोहनजोदाड़ो का काल प्राग वैदिक है। मोहनजोदाड़ो के अवशेषों में नग्न पुरुषों की आकृतियां से अंकित मुद्राएं बहुसंख्या में मिली है। जॉन मार्शल के अनुसार वे प्राचीन योगियों की मुद्राएं हैं। अन्य विद्वानों के भी समान मत प्राप्त होते हैं। मोहनजोदाड़ो की खुदाई से प्राप्त हुए एक मुद्रा पर अंकित चित्र में त्रिशूल, मुकुट विन्यास, नग्नता, कायोत्सर्ग मुद्रा, नासाग्र दृष्टि एवं ध्यान अवस्था में लीन मूर्तियों से ऐसा सिद्ध होता है ये मूर्तियां किसी मुनि या योगी की हैं जो ध्यान में लीन है। राम प्रसाद चंदा का कथन है, सिंधु घाटी की अनेक मुद्राओं में न केवल बैठी हुई देव मूर्तियां योग मुद्रा में है और उस सुदृढ़ अतीत में सिंधु घाटी में योग मार्ग के प्रचार को सिद्ध करती हैं, बल्कि खड्गासन देव मूर्तियां भी कायोत्सर्ग मुद्रा में है। वह कायोत्सर्ग मुद्रा ध्यान मुद्रा विशिष्टता चयन है। प्राचीन साहित्य में योग साधना। भारतीय वाङ्मय में योग साधना विषयक विचार अपने मूल रूप में अत्यंत प्राचीन है। अथर्ववेद में योग द्वारा प्राप्त अलौकिक शक्तियों का वर्णन, कठ तैत्तिरीयादि उपनिषदों में योग की परिभाषा, महाभारत, गीता तथा बौद्ध ग्रंथों में वर्णित योग विषयक सामग्री से योग साधना की प्राचीनता एवं अति व्यापकता का अनुमान सहज ही लग जाता है। महर्षि पतंजलि ने योग की सुव्यवस्थित और सर्वग्राही पद्धति प्रस्तुत की है।
उनका योग दर्शन बहुत प्रसिद्ध हुआ। उसकी प्रसिद्धि ने प्रत्येक साधना पद्धति के सन्मुख यह प्रश्न उपस्थित कर दिया कि अमुक धर्म में योग है या नहीं है, ध्यान की पद्धति है या नहीं है। जैन परंपरा में की साधना पद्धति का नाम योग है या नहीं है। जैन परंपरा की साधना पद्धति का नाम योग, ध्यान योग, समाधि योग और भावना योग इस प्रकार के प्रयोग मिलते हैं। फिर भी योग शब्द को जितना उत्कर्ष और महत्व पतंजलि के योग दर्शन के बाद मिला, उतना संभवतः पहले नहीं मिला। जैन साधना की पद्धति, आगमिक व दार्शनिक आधार। जैन साधना पद्धति का नाम मोक्ष मार्ग रहा है। उसके 3 अंग हैं: सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान एवं सम्यक चारित्र। ये तीनों की एकता ही मोक्ष मार्ग है। सम्यक दर्शन का अर्थ है सच्चा श्रद्धान, देव शास्त्र गुरु पर सच्ची श्रद्धान होना, सच्ची भक्ति होना। और सम्यक ज्ञान, जो हमने सम्यक दर्शन से जाना है वही ज्ञान, उसे जानना है, उन्हें ही मानना है, दैट इज सम्यक ज्ञान। सम्यक दर्शन के होते ही हमारा जितना ज्ञान है सारा सम्यक ज्ञान हो जाता है। और सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान के बाद हम उसे फॉलो करें, उस पर चलें, उस मार्ग पर, दैट इज कॉल्ड सम्यक चारित्र। जो हमारे आचार्यों ने बताया है, ये हमारे 3 रत्नत्र हैं, 3 रत्न हैं हमारे जैन दर्शन में: सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। उत्तराधन के 28वें अध्ययन में मोक्ष मार्ग का संक्षिप्त किंतु व्यवस्थित प्रतिपादन है। उनके 29, 30, 32वें अध्ययन में भी साधना पद के निर्देश हैं। प्राचीन आगमों में आचारांग का स्थान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। उसमें जैन धर्म की साधना का बहुत सूक्ष्म व मार्मिक प्रतिपादन है। सूत्र कथांग व भगवती में भी भावना, आसन व ध्यान आदि के निर्देशन मिलते हैं। औपपातिक में तपोयोग का व्यवस्थित प्रतिपादन है। तपोयोग सम्यक चारित्र का ही एक प्रकार है। आगम साहित्य में साधना तत्वों के बीज मिलते हैं, उनका विस्तार व प्रक्रिया प्राप्त नहीं है, विधि तंत्र प्राप्त नहीं है। जैन योग का दार्शनिक आधार है द्वंद्वात्मक अस्तित्व का स्वीकार। आत्मा और पुद्गल, पदार्थ दोनों का स्वतंत्र अस्तित्व है। यह स्वीकृति जैन साधना पद्धति का मूल आधार है। संसारी आत्मा अपने विशुद्ध स्वरूप में नहीं है, वह पुद्गल से जुड़ी हुई है, यही उसकी अशुद्धि है। इस अशुद्धि को दूर कर मूल आत्म स्वरूप में अवस्थित हो जाना जैन साधना पद्धति का साध्य या लक्ष्य है। इसे ही मोक्ष कहा है। इसकी साधना पद्धति का मोक्ष मार्ग कहा है। इसके 4 अंग बताए हैं: ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप। इन चारों द्वारा मोक्ष की प्राप्ति होती है, इसीलिए इसके समवाय को मोक्ष का मार्ग कहा है। जैन दर्शन ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, चारित्र और तप, इन तीनों को संयुक्त रूप में मोक्ष का मार्ग मानता है, किसी एक को नहीं। इस चतुरंग मार्ग को प्राप्त करने वाले जीव ही मोक्ष को प्राप्त करते हैं। मोक्ष प्राप्ति का पहला साधन है ज्ञान। ज्ञान 5 हैं: मति, श्रुत, अवधि, मनपरा ज्ञान और केवल ज्ञान। ज्ञान के विषय है द्रव्य, गुण और पर्याय। द्रव्य 6 हैं: धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, काल, पुद्गलास्तिकाय और जीवास्तिकाय। गुण और पर्याय अनंत हैं। हम तो 6 द्रव्य कहते हैं ना, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये 6 द्रव्य हैं, है ना। और ज्ञान भी 5 है: मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनपरा ज्ञान और केवल ज्ञान। मोक्ष प्राप्ति का दूसरा साधन दर्शन है। मोक्ष प्राप्ति का दूसरा साधन दर्शन है। उसका विषय है तत्व की उपलब्धियां। वे 9 हैं: जीव, अजीव, पुण्य पाप, आश्रव, संवर, निर्जरा, बंध और मोक्ष। हमारे इसमें 7 तत्व माने जाते हैं: जीव, अजीव, आश्रव, बंध, निर्जरा, संवर और मोक्ष। और पुण्य और पाप मिला दो तो 9 पदार्थ हो जाते हैं। मोक्ष प्राप्ति का तीसरा साधन चारित्र है। वे 5 हैं:
सामायिक चारित्र, छेदोपस्थापना चारित्र, परिहार विशुद्धि चारित्र, सूक्ष्म संप्राय और यथार्थ चारित्र। ये 5 चारित्र हैं। मोक्ष प्राप्ति का चौथा साधन तप है। वह तप 2 प्रकार का है, बाह्य और अभ्यंतर। प्रत्येक के 6 विभाग हैं। बाह्य तप अनशन, उनोदर, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, काय क्लेश और संलिंगता। और अभ्यंतर तप है प्रायश्चित, विनय, वैयाव्रत, स्वाध्याय, ध्यान और विसर्ग। ये ध्यान है। अब हम इनका डिटेल, जैसे अनशन। अनशन क्या है? हम चारों प्रकार के आहार का त्याग कर दो, अनशन। उनोदर क्या है? भूख से कम खाना। हमें 4 रोटी की भूख है, 2 ही रोटी खाइए, दैट इज उनोदर। फिर वृत्ति परिसंख्यान। वृत्ति परिसंख्यान मतलब हम कोई आखिरी लेके महाराज जी वगैरह निकलते हैं ना, नियम लेके कि मैं ये नियम लेता हूँ कि ये घर में चौका ये मिलेगा तो मैं आहार लूंगा वरना नहीं लूंगा, दैट इज कॉल्ड वृत्ति परिसंख्यान। रस परित्याग, 6 रस होते हैं, उनमें से कोई भी रस का त्याग कर दो। जैसे दूध है, दूध भी रस है, मीठा भी रस है, नमक भी रस में आ जाता है, हरी भी रस में आ जाती है। तो हम इन रसों में से कोई एक रस का त्याग कर दें या 6 रस का त्याग करके भोजन करें, वो रस त्याग है, रस परित्याग। काय क्लेश, एकांत उपवास करना, खड़े होकर जाप मालाएं फेरना, दिन भर खड़े रहना, खड़गासन में माला फेरना, है ना, तो ये काय क्लेश है। और प्रति संलिग्नता, ठीक है। तो इस तरीके से ये बाह्य तप हो गए, अनशन, उनोदर, वृत्ति परिश्रम, रस परित्याग, काय क्लेश, भयम तपा। ये 6 प्रकार के। और अभ्यंतर में प्रायश्चित लेना, गुरु से हमारे सब गलती हो जाती तो प्रायश्चित ले लिया, विनय करना, सबकी गुरु की विनय, दर्शन की विनय, हमारे आगम की विनय, जिनवाणी की विनय। और उसके बाद में हमारे भैया व्रत करना, हमारे माता जी महाराज जी आते हैं तो उनके हिसाब से उन्हें अनुकूल आहार देना। और हम उन्हें उनके घर का तबीयत खराब हो जाती है, उनकी भैयावृत्ति करना, ठीक है ना। ये स्वाध्याय करना, ये भी स्वाध्याय करना भी हमारा अंतरंग तप है। और ध्यान करना, ध्यान के भी अभी बताएंगे कितने प्रकार के ध्यान होते हैं, आर्ट ध्यान, रौद्र ध्यान, शुक्ल ध्यान, धर्म, 4 प्रकार के ध्यान। और व्युत्सर्ग मतलब काय उत्सर्ग करना, अपने शरीर से मोह को त्याग कर काय उत्सर्ग करना, ये है अभ्यंतर तप, ठीक है ना। दर्शन के दर्शन के बिना ज्ञान नहीं होता और ज्ञान के बिना चारित्र नहीं आता। चारित्र के बिना मोक्ष नहीं होता और मोक्ष के बिना निर्वाण नहीं होता। ज्ञान से तत्व जाने जाते हैं, दर्शन से उन पर श्रद्धा होती है और चारित्र से आश्रव का निरोध होता है। तब से शोधन होता है, तब आत्म शोधन पूर्ण होता है, तब जीव सिद्ध गति को प्राप्त हो जाता है। ये जैन साधना पद्धति का आगमेतर साहित्य है। देखो साहित्य है जो हमारे आचार्य, बड़े बड़े पूर्वज आचार्यों ने हमारे लिखे हैं, जिससे हम आज जैन धर्म को जान सकते हैं। आचार्य कुंद कुंद के द्वारा समय सार, प्रवचन सार, आचार्य उमा स्वामी के द्वारा तत्वार्थ सूद, भद्रबाहु स्वामी के द्वारा आवश्यक निरुक्ति का कायोत्सर्ग अध्ययन, पूज्यपाद स्वामी जी के द्वारा समाधि तंत्र इष्टोपदेश, जिन भद्रगणी ध्यान शतक, आचार्य हरिभद्र योग बिंदु और समुच्चय योग शतक, योग वंशिका, आचार्य जिनसेन के द्वारा महापुराण, आचार्य राम सेन के द्वारा तत्वानुशासन, आचार्य शुभचंद्र के द्वारा ज्ञानार्णव, सोमदेव सूरी के द्वारा योग सार और आचार्य हेमचंद्र योग शास्त्र, पंडित आशाधर जी के द्वारा अध्यात्म रहस्य, सुंदर सूरी आध्यात्म कल्पद्रुम, विनय विजयी शांत सुधारस, उपाध्याय यशो विजय जी आत्मोपनिषद, आत्मसार, योगावतार द्वादशिका, जयाचार, बड़ो ध्यान छोटो ध्यान, आचार्य श्री तुलसी मनोनुशासनम, आचार्य श्री महाप्रज्ञ जैन योग एवं संबंधित लगभग 60 पुस्तकें, ऐसे बड़े बड़े आचार्यों ने ये सब ग्रंथ लिखे। जैन साधना पद्धति का ऐतिहासिक सिंहावलोकन। भारतीय साधना पद्धतियों में योग साधना और उसके अंतर्गत ध्यान साधना का महत्व विशेष रूप से रहा है। जैनागमों में योग के अर्थ में अधिकतर ध्यान शब्द प्रयुक्त हुआ है। ध्यान के लक्षण, भेद, प्रभेद, अवलंबन आदि का विस्तृत वर्णन अनेक जैनागमों में मिलता है। आचार्य श्री महाप्रज्ञ के अनुसार जैन परंपरा में ध्यान विषय को 4 भागों में विभक्त किया जा सकता है। भगवान महावीर से आचार्य कुंद कुंद तक, विक्रम की प्रथम शताब्दी तक,
सेकंड, आचार्य कुंद से आचार्य हरिभद्र तक, विक्रम की 8वीं शताब्दी तक। आचार्य हरिभद्र से आचार्य यशो विजय तक, विक्रम की 18वीं शताब्दी तक के। आचार्य यशो विजय से आज तक, विक्रम 18वीं शताब्दी तक, आज तक के। पहले युग में ध्यान की मौलिक पद्धति प्राप्त थी, कायोत्सर्ग, भावना, विपश्यना, विपयशना और विचय। इन चारों के आधार पर समूची ध्यान की प्रक्रिया चलते थे। यह पद्धति धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान इन दोनों तत्वों के आधार पर समूची ध्यान इन ये पद्धति धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान इन दोनों भागों में विभक्त थी। भगवान महावीर स्वयं ध्यान करते थे। उन्होंने 12.5 वर्ष तक के साधना काल में अधिकांश समय ध्यान में बिताया। अनेक दिनों तक निरंतर ध्यान किया। भगवान महावीर के समय मुनि भी उपरोक्त पद्धति से ध्यान करते थे और उनके उनके सैकड़ों शिष्य केवल ज्ञानी, अवधि ज्ञानी और मनपरायण ज्ञानी थे। पूर्व जन्म की स्मृति वाले श्रमणों को और श्रमणोपासकों की संख्या बहुत बड़ी थी। सैकड़ों सैकड़ों की संख्या में लब्धिधर योग विभूति संपन्न मुनि थे। चतुर्दश पूर्वी मुनि भी बहुत थे। ध्यान के विशिष्ट साधना के बिना ये उपलब्धियां संभव नहीं थी। भगवान के निर्वाण की 2री शताब्दी तक यह क्रम अविच्छिन्न रूप से चलता रहा। बाद में परिवर्तन का क्रम प्रारंभ हो गया। परिवर्तन के कुछ कारण बने। प्राकृतिक प्रकोप, राजनीतिक उथल पुथल व संघ सुरक्षा का प्रश्न। परिवर्तन का प्रारंभ वीर निर्वाण की 2री शताब्दी के उत्तरार्ध में हुआ। उस समय 12 वर्षीय भयंकर अकाल पड़ा। हजारों मुनि जो श्रुत के पारगामी थे, वे अनशन कर दिवंगत हो गए। जैन संघ में बहुत बड़ी रिक्तता आ गई। नंद वंश और मौर्य वंश के बाद जैन संघ के लिए उतनी अनुकूलता नहीं रही जो पहले थी। इससे भी साधना की चालू परंपरा में व्यवधान उत्पन्न हुआ। वीर निर्माण की 4वीं-5वीं शताब्दी में महर्षि गौतम का न्याय दर्शन और महर्षि कणाद का वैश्विक दर्शन स्थापित हुआ। इन दर्शनों की स्थापना से दर्शन युग या सूत्र युग का प्रारंभ हो गया। परस्पर यथार्थ होने लगे। वाद विवाद को मान्यता प्राप्त हो गई। अन्य धर्म संघ अपने अपने धर्म संघ के विस्तार के लिए दूसरे धर्म संघों का प्रहार करने लगे। दूसरे धर्म संघों पर प्रहार करने लगे। जैन युग का द्वितीय युग। उपरोक्त तीनों कारणों का दीर्घकालीन परिणाम यह हुआ कि जैन संघ को ध्यान प्रदान था, वह श्रुत की रक्षा के लिए स्वाध्याय प्रदान हो गया। जो अध्यात्मवादी था, वह संघ प्रदान हो गया। इन सब स्थितियों ने कुल मिलाकर जैन मुनियों को संघ विकास में प्रवृत्त कर दिया। शक्ति का अर्जन और प्रदर्शन दोनों प्रतिष्ठित हो गए। फलतः संघ को शक्ति संपन्न करने वाली आचार्यों की परंपरा चली। ध्यान का स्थान शास्त्रीय ज्ञान, विद्या और मंत्रों ने ले लिया। आत्मज्ञान, विपश्यना या निर्जरा की धारा चमत्कार की दिशा में मुड़ने लगी। वीर निर्माण की 4वीं-5वीं शताब्दी के बाद ध्यान का स्थान विद्याएं लेती गई। ध्यान की मौलिक परंपराएं फिर भी पूर्ण रूप से लुप्त नहीं हुई। कुछ महामुनि ध्यान की धारा पर भी बल देते रहे। जिनभद्र गणी, क्षमा श्रमण ने ध्यान शतक की रचना की। पूज्यपाद ने समाधि तंत्र और इष्टोपदेश ये 2 ग्रंथ लिखे। आचार्य कुंद, जिनभद्र गणी, श्रमण और पूज्यपाद के ग्रंथों में ध्यान की मौलिक पद्धति सुरक्षित है। कोई मिश्रण नहीं है। वे किसी अन्य परंपरा से प्रभावित भी नहीं है। जैन युग का तृतीय युग। तंत्र की शाखा भारतवर्ष में बहुत पुरानी थी। जैन युग का तृतीय युग। तंत्र की शाखा भारतवर्ष में बहुत पुरानी थी। विक्रम की 10वीं शताब्दी में गोरखनाथ हुए। उन्होंने हठ योग का प्रवर्तन किया। इससे प्रवर्तन के साथ तंत्र शास्त्र के प्रति जनता का आकर्षण बढ़ा। जनता का झुकाव तंत्र, मंत्र और हठ योग की ओर अधिक होने लगा। इस स्थिति से बचना किसी भी परंपरा के लिए कठिन था। जैन परंपरा भी उससे नहीं बच सकती। उसकी ध्यान की मौलिक धारा निर्जरा अर्थात विशुद्ध अध्यात्म के लिए थी। वह धीरे धीरे छूटती गई। उसमें नया प्रवेश होता चला गया।
आचार्य हरिभद्र। विक्रम 8वीं शताब्दी ने महर्षि पतंजलि के योग दर्शन की पद्धति को जैन साधना पद्धति के साथ जोड़ दिया। उसमें बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं हुआ, कुछ बातें नहीं जुड़ी। आचार्य हरिभद्र ने पश्चात जबकि प्रतिष्ठा बढ़ गई, उनके उत्तरकाल में नमस्कार, महामंत्र कल्प, पद्मावती कल्प, भैरव कल्प, शत्रुंजय कल्प आदि अनेक कल्पों एवं जप विधियों का निर्माण हुआ। 14 पूर्व, 12 आगम साहित्य के अंतर्गत विद्याओं और मंत्रों का विशद विवेचन था, किंतु वह साधना पद्धति के साथ जुड़ा हुआ नहीं था। उसका उद्देश्य निर्माण नहीं था, उसका उद्देश्य था लौकिक शक्तियों का विकास। लौकिक शक्ति चाहने वाला विद्या और मंत्रों का जाप किया करते थे, किंतु निर्वाण साधना के लिए जप निषिद्ध था। विक्रम की 11वीं 12वीं शताब्दी में योग के कुछ प्रसिद्ध आचार्य हुए। आचार्य शुभचंद्र ने ज्ञानार्णव और आचार्य हेमचंद्र ने योग शास्त्र की रचना की। आचार्य सोमदेव ने यश तिलक चंपू में योग की विशद चर्चा की। आचार्य रत्नशेखर ने गुणस्थान क्रमारोह लिखा। इन सब के अध्ययन से जैन साधना पद्धति में बहुत बड़े बड़े परिवर्तन का बोध होता रहा। ज्ञानार्णव और योग शास्त्र में पिंडस, वदस, रूपस और रूपातीत, इन चारों ध्यानों को धर्म ध्यान के अवान्तर भेद के रूप में मुख्यतः प्राप्त हो गई। इसी प्रकार ज्ञान, दर्शन, चारित्र एवं वैराग्य भावना का स्थान पार्थिवी, अग्नि, वायव्य और मारुति इन धारणाओं ने ले लिया। यह परिवर्तन हठ योग और तंत्र शास्त्र के प्रति जनता के आकर्षण को सूचित करता है। इस प्रभाव में जैन आचार्यों ने भी लौकिक ज्ञान को पूर्णतः आत्मसात कर लिया। जब मंत्र शक्ति का अतिमात्रा में उपयोग होने लगा, तब उसके उपयोग को पूर्णतः आत्मसात कर लिया। जब मंत्र शक्ति का अतिमात्र से उपयोग होने लगा, तब उसके उपयोग पर भी नियंत्रण किया जाने लगा। इन शताब्दियों में उसका भी प्राय लोप सा हो गया। ध्यान का रहस्य पहले ही था, हाथ से छूट गया था। इन 2-3 शताब्दियों में मंत्र का रहस्य भी हाथ से निकल गया। जैन युग का चतुर्थ युग 16वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी तक इन विगत 4-5 शताब्दियों में जैन साधना पद्धति पर भक्ति मार्ग का प्रभाव अधिक प्रचालित होता है। योग आनंद नंगजी ने अनेक स्तवन लिखे। यह जैन साधना पद्धति के नया उन्मेष था। यह जैन साधना पद्धति में नया उन्मेष था। वे भक्ति मार्गी वैष्णवी धारा से प्रभावित हुए। दूसरे योगी चिदानंद जी शैव साधना से प्रभावित थे। उन्होंने सर्वोदय और पवन विजय का विस्तृत वर्णन किया। यह उनकी साधना के मुख्य अंग थे। विक्रम की 19वीं शताब्दी में जयाचार्य हुए। उन्होंने ध्यान का गहरा अभ्यास किया। उनकी देशी भाषा में 2 महत्वपूर्ण कृतियां मिलती हैं, बड़ो ध्यान और छोटो ध्यान। उन्होंने भी अनेक स्तवन लिखे। योग का वर्तमान युग वैज्ञानिक युग कहलाता है। इसमें अनुसंधान, प्रयोग और परीक्षण पर अधिक बल दिया जाता है। विक्रम की 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में आचार्य श्री तुलसी ने विलुप्त जैन योग परंपरा को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया। उन्होंने संस्कृत की सूत्रात्मक शैली में मनोनुशासनम नामक ग्रंथ लिखा। इस ग्रंथ के लघु कलेवर में 2500 वर्ष की विशाल एवं समृद्ध परंपरा को समेटा। उन्होंने अपने उत्तराधिकारी आचार्य श्री महाप्रज्ञ को जैन साधना पद्धति के पुनरुद्धार के लिए प्रेरित किया। आचार्य श्री महाप्रज्ञ ने 13 वर्ष के दीर्घकालीन शास्त्रों के दोहन, तथ्यों के सामंकलन पद्धति का निर्धारण, वैज्ञानिक तत्वों के साथ तुलना, प्रयोग एवं अनुभव के आधार पर प्रेक्षाध्यान पद्धति का विकास किया। प्रेक्षाध्यान पद्धति जैन साधना पद्धति के मौलिक स्वरूप का पुनरुद्धार है। आपकी योग एवं ध्यान संबंधी 50 से अधिक पुस्तकें उपलब्ध हैं, जिनमें मुख्य है जैन योग, अपाणम शरणम गच्छामि, चेतना का ऊर्ध्वारोहण, महावीर की साधना का रहस्य, अपना दर्पण, अपना बिंब
तब होता है ध्यान का जन्म, अध्यात्म विद्या आदि। इस प्रकार जैन साधना पद्धति युगात्म रूप अनेक उतार चढ़ाव को झेलते हुए पुनः अपने मूल स्वरूप की ओर बढ़ रही है। सारांश ये है कि जैन साधना पद्धति में परिवर्तन व नए उन्मेष को लक्ष्य में रखकर कुछ चर्चा की गई है। उसके अतिरिक्त इनके अतिरिक्त समय समय पर जैन शासन की भी सभी परंपराओं में अनेक अध्यात्म योगी साधक हुए। उन्होंने अध्यात्म की विशिष्ट साधना की। कुछ गृहस्थ साधकों में भी श्रीमद रायचंद्र जैसे महान साधक हुए। उनकी साधना के अनुभव आज भी अध्यात्म साधना के जागरण में महान प्रेरणा देते हैं। तो इसमें अभ्यास प्रश्नावली है, निबंध प्रश्न है, जो आपको प्रिपेयर करना है, लिखना है, तैयारी करनी है। ठीक है। जय जय।